हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है वो एक ब्लॉगिंग वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक स्टोरी वीडियो होने वाला है क्योंकि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो सीधे वीडियो पे चलते हैं। वैसे तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस है, लेकिन इनमें से एक जगह है जिसके बारे ना कोई जानता है, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है और अगर कोई जानता भी होगा फिर भी बात नहीं करता होगा, और वो है तुगलकाबाद फोर्ट। ये फोर्ट बना था 1321 में, जब दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी यहाँ पर राज करती थी और इस फोर्ट को ना गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बट 1321 में ये फोर्ट बना था एंड 1327 में इस फोर्ट को अबैंडन कर दिया गया। शॉकिंग राइट? बस 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि इस फोर्ट को ये बनने से पहले और बसने से पहले ये अबैंडन कर दिया गया। तो ये कहानी मैं बाद में बताऊंगी, पहले चलते स्टोरी। बात है 2022 की जनवरी में। उस टाइम हम 11th में थे और 12th क्लास वालों का फेयरवेल था। तो फेयरवेल अटेंड करने हम नहीं गए थे, बट मेरी फ्रेंड गई थी और हमको उससे मिलने के लिए जाना था। स्कूल के बाहर हम लोग मिल लेते इवेंट के बाद, क्योंकि स्कूल पास में ही है तो हम लोग सोचे कि चलते हैं। और इस घर के पहले मेरा जो फ्लैट था वो उस फोर्ट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था, 10-20 मिनट के पास में होगा। तो हम गए थे बाहर और हम अकेले नहीं गए थे, गोलू भी गया था उस दिन मेरे साथ। तो हम अपनी फ्रेंड से मिले इवेंट के बाद और उसके बाद हम और गोलू सोचे कि पास में फोर्ट है और हम लोग कभी नहीं गए थे। हम लोग का ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था दिल्ली में रहते हुए, एंड वी थॉट कि जब एक वैसा जगह है जो पास में है, बहुत सारा फोर्ट हम लोग घूम ही चुके हैं दिल्ली में, सब जगह घूम चुके हैं, तो ये जो पास का फोर्ट है हम लोग इसको क्यों नहीं जाके घूमे हैं अभी तक। तो चलते और चल करके इसको एक्सप्लोर करते। जनवरी का टाइम था और लगभग 5-5:30 हो रहा होगा। उस दिन धूप वगैरह नहीं था, मौसम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, पर उतना भी ज़्यादा अंधेरा नहीं था, बादल छाए हुए थे, इस टाइप का मौसम था। तो हम लोग वहाँ पर बाइक से गए थे और वहाँ पर जब हम लोग गए तो सब चीज़ नॉर्मल था। हम लोग गए और वहाँ पे फोर्ट में एक जगह है मीना बाज़ार करके, वहाँ पर मीना बाज़ार लगता था शायद पुराने टाइम्स में। मैं उसका बता दूँगी आगे, मैं पिक्चर्स वगैरह लगा दूँगी इधर साइड में, पता नहीं कहीं पे। तो वो वहाँ ऐसा था कि हम लोग जब गए तो घुसते साथ वो फोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वो ऐसा था ना कि वो देखने से ही बहुत ही ज़्यादा मतलब उज्जड़ टाइप का लग रहा था। उज्जड़ आई मीन कि बहुत ही ज़्यादा उड़ा हुआ लग रहा था। ऐसा होता है कि जब आप कोई भी फोर्ट जाते हो फिर कोई भी एंशिएंट प्लेस पे जाते हो, आपको एक अच्छा लगता है, एक अच्छा वाला वाइब आता है कि पुराना है, अपना कंट्री का इतिहास है, तो यहाँ पर हम विजिट कर रहे हैं, तो पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। लेकिन उस जगह पे एक ऐसा वाइब था जो हम दोनों को में से किसी को भी पसंद नहीं आया। वो जगह बहुत ही ज़्यादा उड़ा हुआ था, बिल्कुल जैसा वो दिख रहा था। जो भी वॉल्स वहाँ पर थे टूटा फूटा, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी ढंग से नहीं था। तो हम ये कह रहे थे वहाँ पर एक जगह है मीना बाज़ार करके, तो वहाँ पर छोटे छोटे, वो एक गली टाइप का है और वहाँ पर छोटा छोटा गेट्स है और वो एकदम खाली है। ऊपर बीच में ये सनलाइट आता है, नेचुरल लाइट आता है। तो हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर 2-3 लड़का लड़की का ग्रुप था, वो लोग भी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। और हाँ, उस टाइम उतना ना ज़्यादा भीड़ था, ना ही बहुत ही ज़्यादा खाली था। वो फोर्ट मीडियम पॉपुलेटेड था, पता नहीं कौन सा टर्म है, बट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हल्का फुल्का भीड़ था और हम लोग गए वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और सडनली हम और गोलू जब वहाँ पर आए तो 1-2 मिनट हुआ होगा, वो लोग अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ किस स्पीड में गया। जब हम लोग भी गए तो देख रहे थे कि एकदम खाली था। फोर्ट अच्छा खासा काफ़ी बड़ा था और हम लोग भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि पास में गए थे तो हम लोग उतना उसके बारे में रिसर्च भी नहीं किए थे जाने के पहले कि कौन है क्या है। जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था तब बाद में रिसर्च किया, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ कि कब क्या किसने बनाया था। तो वहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह लिए, ठीक है। और एक टॉप वाली जगह थी, वहाँ पे चढ़ने पे, स्टेयर से चढ़ने पे सब जगह पूरा फोर्ट का व्यू आता है। वहाँ पर चढ़े और फिर ज़्यादा हम लोग नहीं घूमे, हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद ऐसा हुआ कि जो एक जगह था वहाँ पर घुसते साथ ही सीढ़ी पे चढ़ते साथ जब आप जाते हो तो थोड़ा दूर चलते एक जगह आता है जहाँ पर एक बाहर बड़ा सा पत्थर है। आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ के आपको जैसा पोज करना है आप वहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हो। तो गोलू वहाँ पर एक फ़ोटो खींचा था खड़ा होकर के, और आसमान के ऊपर नीचे से लो एंगल से एक फ़ोटो लिया गया था जिसमें से हल्का फुल्का ईंट आ रहा था, उसके पीछे का 1-2 टूटा फूटा दीवार आ रहा था और गोलू था, और मेनली स्काई कैप्चर करना था उस फोटो में। तो वो फ़ोटो गोलू अपने स्टेटस पे लगाया था और उसकी एक कॉलेज की दोस्त थी, तो वो जिस फोटो को स्टेटस पे लगाया था उसकी दोस्त उस फोटो को देख करके बोली कि क्या तुमको इसमें कुछ वियर्ड लग रहा है। तो उसको ना कुछ वियर्ड लगा ना हमको कुछ वियर्ड लगा। तो हम लोग बोले नहीं कुछ नहीं दिख रहा। तो उसमें एक वॉल थी फोटो में, उसके पीछे वो बोली कि उसको एक ऐसा कुछ दिख रहा है कि ग्रीन कलर का कुछ एक है,
एक अजीब सा मतलब प्रेत आत्मा बोल लो या क्या कुछ था, ग्रीन कलर का, जिसकी 2 सींग उसको पता चल रही एंड एक पूंछ उसको पता चल रहा है। तो वो बोली कि हमको ऐसा दिख रहा है, बट हम लोग को ये इनिशियली पहले ऐसा पिक्चर में कुछ भी नहीं दिख रहा था और ये इतना बड़ा इशू भी नहीं था, तो हम लोग ये इस चीज़ को मतलब उतना नहीं बनाए कि ओ देखो हम लोग गए, हॉन्टेड तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, उसके बारे में हम लोग रिसर्च ज़रूर किए कि क्या था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हुआ यूँ कि फोर्ट से आने के बाद 1-2 वीक हो गया होगा, जनवरी के स्टार्टिंग में गए थे, गोलू का एग्ज़ाम्स था, सब चीज़ ठीक ही जा रहा था, नॉर्मली जैसा चलता था। उसका जब लास्ट पेपर था और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था, शायद उसका कोर्स जो भी उसका कोर्स है, उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जिसमें ना गोलू का गलती था, जिसकी गाड़ी पे वो जाकर गिरा उसका गलती नहीं था। एक वैगनार था, वो एक कार वाले को क्रॉस किया और फिर शायद उस कार वाले का भी बैलेंस बिगड़ गया और गोलू भी जस्ट उसके पीछे था। वैगनार शायद उसके भी बाइक पे लगाया और ऐसा हुआ कि पीछे का हेडलाइट पे गोलू का हाथ पूरा तोड़ते हुए गया। और बाइक का जो फ्रंट पार्ट था वो जो कार से एक जो कार थी गोलू के बाइक के सामने, उसके नीचे जाकर के घुस गई। और एक BMW बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रहा था, तो मतलब गोलू का सर अगर यहाँ है तो BMW का चक्का यहाँ पे, और वो बस जैसे तैसे करके ब्रेक मारा। भले सब चीज़ था, ग्लव्स था, शूज़ था, अच्छा जीन्स था, जैकेट था, हेलमेट था, सब चीज़ था नॉर्मल, और बैग था उसका कॉलेज का। लेकिन अगर वो BMW वाला टाइम पे ब्रेक नहीं मारता तो गोलू का सर चला जाता, माथे पे ऐसे चक्का चला जाता, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई भी गाड़ी को ब्रेक तुरंत में नहीं लगता है, टाइम लगता ही है कार को ब्रेक लगाने में। कोई भी आप व्हीकल ले लो, अचानक से ब्रेक लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाथ पे चढ़ जाता गाड़ी या बॉडी पे चढ़ जाता, कुछ भी हो सकता था, ख़राब से ख़राब चीज़। लेकिन होपफुली वैसा कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी, बस यहाँ पर हल्का सा छिलाया था और हाथ वगैरह थोड़ा सा फूल गया था, क्योंकि ग्लव्स तो पहना था, छिलाया नहीं था, लेकिन यहाँ पर ग्लव्स फट गया था और हल्का सा हाथ फूल गया था, क्योंकि हेडलाइट को तोड़ते हुए गया था उसका हाथ फोर्स में जब वो गिरा था। तो घर आने के बाद वो हमको बताया ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और सब चीज़ नॉर्मल था, बस उसको फीवर हुआ, दवा वगैरह लगा लिया था जहाँ पे भी हल्का फुल्का चोट लगा था। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली ले रहे थे कि नॉर्मल सा एक्सीडेंट है, ये है वो है। और उसके बाद ऑब्वियसली वो अपना उसका एग्ज़ाम मिस हो गया। लेकिन चीज़ तब बदलने लगा जब 1 वीक के ऊपर हो गया और गोलू का फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था। वो फीवर था, पता नहीं क्या था, लेकिन वो फीवर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसका कंडीशन ऐसा हो गया था कि गोलू बेड से उठ के खुद से 1 ग्लास पानी भी नहीं ले पा रहा था और हमको सब चीज़ खुद से मैनेज करना पड़ रहा था। गोलू खुद से ना पानी पी पा रहा था, ना खुद का खाना बना पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड ऑब्वियसली उसका कॉलेज जाना बंद ही हो गया था। बाइक जैसा आया था एक्सीडेंट से हो करके, रिपेयर करवाने के लिए भी बाइक नहीं ले जा पा रहा था, क्योंकि आई डोंट नो ड्राइविंग, तो हम तो नहीं ले जाते बाइक को रिपेयर करवाने के लिए। और उसका तो तबीयत ख़राब था, वो बिस्तर से एकदम चिपक गया था और इस तरह फरवरी तक चलता रहा। ऐसा हुआ था कि उसको फिर ना उसका जो फीवर जा नहीं रहा था और वो क्या कह रहा था, जब 2 वीक हो गया तो वो बता रहा था कि जब अचानक से वो हमको बताया कि जब हम लोग फोर्ट से उतर रहे थे तो उसको एक ऐसा साया टाइप का लगा, काला साया टाइप का। तो वो बताया, तो हम उसको बोले कि तुम ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताया कि वैसा तुमको। तो वो बोला कि हेलुसिनेशन हो सकता है, क्योंकि गोलू स्पेक्स लगाता है और उसका पावर बहुत ज़्यादा है। तो वो बोला कि ऐसा कभी कभी लगता है कि अगर चश्मा का गंदा है इसीलिए शायद लग रहा हो वैसा। लेकिन फिर जब हम लोग ये छोटा छोटा चीज़ को याद कर रहे थे कि हम लोग के साथ उस दिन क्या क्या हुआ था, तो फिर ये जा करके हम लोग को एक पूरा सेंस बना। उस दिन ये भी हुआ था कि वापस आते टाइम गार्ड सबसे आधार कार्ड और ये सब वगैरह चेक कर रहा था, लेकिन हम लोग से जाते टाइम ना वो कुछ मांगा, पता नहीं क्यों नहीं मांगा, क्योंकि हम दोनों ऐसे खड़े थे, मान लो अगर ये हम है और ये गोलू है, तो वो इधर बीच पे देख रहा है, वो ऐसा एकदम उसका फेस एकदम स्टिल है, पेल है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम लोग को लगा कि हो सकता है उसको चाहिए नहीं होगा हम लोग का आधार कार्ड, या तो उसको हम लोग से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लेना होगा, इसीलिए वो हम लोग से कुछ पूछा नहीं। और ये बात सोच करके हम लोग वापस आ गए। उसके बाद वापस लौटते टाइम भी एक जगह थी, स्टेयर्स बनी हुई थी, वहाँ पर हम एक वीडियो बना रहे थे, वहाँ पे भी कुछ लोग थे, वो लोग भी अचानक से चले गए ऐसे एकदम रश में, मान लो पता नहीं क्या हो गया। वहाँ पे उस जगह पे उस फोर्ट के पास बहुत सारा बंदर रहता है और सबको अपना बाइक वगैरह लगाया था, सबका बाइक पे आ रहा था, सब लोगों को परेशान कर रहा था बंदर। लेकिन हम लोग गए तो बंदर उल्टा दूर जा रहा था। तो उस टाइम हम लोग उसको ऐसा नहीं लिया एज अ साइन कि कुछ नेगेटिव हो सकता है। हम लोग को उस टाइम खुशी हो रहा था, वो अच्छा हम लोग का हेलमेट बच गया, हम लोग का हेलमेट नहीं हुआ, गाड़ी पे कुछ चोट वगैरह नहीं, कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं लगाया बंदर। तो ये सब चीज़ जुड़ रहा था और ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। उस चीज़ के बारे जब हम लोग सर्च किए कि वो फोर्ट क्या है, तो एक्चुअली उस फोर्ट को कर्ज किया गया था। एक सेंट थे, मैंने उनका नाम लिख करके रखा है, निज़ामुद्दीन औलिया।
ये एक सूफी सेंट थे और 13th सेंचुरी में ये भी रहते थे और इनको एक बावली बनानी थी, एक वेल बनाना था अपने घर में। पता नहीं, उतना डिटेल हमको अच्छे से नहीं याद है इन्फॉर्मेशन का। उनको एक बावली बनानी थी। तो हुआ ये कि जो गियाजुद्दीन तुगलक थे, जो रूलर थे जिनको बनानी थी ये तुगलकाबाद फोर्ट पूरी कंप्लीट करनी थी, उनको ये पूरा मतलब एक प्रॉपर सिटी टाइप की बनानी थी ताकि वो जो मंगोल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट कर पाए। एकदम सदर्न पॉइंट पे बनानी थी जिसके लिए वो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी ऐसे लेबरर्स है सब कोई मतलब उनका ही काम करे, उसके अलावा किसी भी चीज़ में और कोई भी वर्क में इंगेज ना हो। लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो सूफी सेंट थे उनको भी बावली बनानी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम लोग उनका काम सिर्फ मत करो, मेरा भी काम करो। ये बात जब पता लगी तो वो सेंट बहुत ही ज़्यादा वो जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और पहले तो उन्होंने वार्न किया कि कोई भी काम नहीं करेगा। तो जो काम नहीं होना था तो वो ऐसा करते थे, जो लोग थे वो दिन में काम करते थे राजा के यहाँ, उनके सामने काम करते थे, और रात का जो टाइम होता था वो उन सेंट के लिए काम करते थे, उनकी बावली को कंप्लीट करने के लिए। तो जब राजा को पता चला कि उनके पीठ पीछे भी ये सब काम हो रहा है तो उन्होंने ये करवाया कि जो ऑयल का सप्लाई है, क्योंकि जो रात में लैम्प्स वगैरह जो भी जलता था, ऑब्वियस बात है तेल से चलेगा, लैम्प्स का सप्लाई तेल का सप्लाई उन्होंने शायद बंद करवा दिया था, इफ़ आई एम करेक्ट, यही रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि उन दोनों के बीच में क्लैशेस हुई। जो गियाजुद्दीन तुगलक थे और निज़ामुद्दीन औलिया थे, इन दोनों के बीच में क्लैशेस हुई। और क्योंकि वो एक सूफी सेंट थे तो उन्होंने श्राप दिया, या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर। या इसका मतलब ये है कि या तो ये पूरा रूइन हो जाए फोर्ट, इसमें कोई नहीं बसेगा, ये कभी भी प्रॉस्पेरिटी, कभी भी समृद्धि इस फोर्ट में नहीं आएगी, ये जैसा ड्रीम है राजा का वो कभी पूरा नहीं होगा, ये कभी भी एक प्रॉस्पेरस और कभी भी एक अच्छी खासी सिटी नहीं बन पाएगी। और या रहे गुज्जर का मतलब है गुज्जर लोग इसको कैप्चर कर ले, जो कि पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ भी आप कह सकते हो, पहला चीज़ ये हुआ कि भाई या रहे उज्जड़ हो गया, वो पूरा रूइन हो गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने ये भी कर्ज दिया था, उन्होंने कहा था हुनूस दिल्ली दूर अस्त, इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। उनका ये मतलब था कि वो जो राजा है वो उस टाइम किसी काम से बंगाल में गए हुए थे, लेकिन रास्ते में फिर उन्होंने शायद कोई कैंप लगाया था, शामियाना उसे कहते हैं, उसके नीचे दब करके गिर गया थे, जिसकी वजह से राजा की मौत हो गई। लिटरल मीनिंग कि वो बंगाल से कभी दिल्ली आ ही नहीं पाए, दिल्ली अभी दूर है, वो दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाए, और उनका जो सपना था एकदम प्रॉस्पेरस सा तुगलकाबाद फोर्ट को बनाने का, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये फोर्ट तब अबैंडन हुआ जब इनके शायद बड़े बेटे या छोटे बेटे ने इस फोर्ट को छोड़ करके वो चले गए 1327 में। एज आई सेड, बहुत लोग कहते हैं पानी का सप्लाई आना बंद हो गया था, बहुत लोग कहते हैं आर्टिकल्स वगैरह में जो भी हम रिसर्च किए गूगल पे, बहुत लोग का ये भी कहना है हॉन्टेड हो गया था, या तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पानी का सप्लाई आना बंद हो गया था। लेकिन असली बात ये है पानी का सप्लाई तो था ही, बंद हो गया था, और वहाँ पर एक्चुअली जिन सब रहते हैं। तो आई डू बिलीव इन भूत प्रेत आत्मा, और मेरा पूरा फैमिली बिलीव करता है। तो ऐसा हुआ कि आई एम अ क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनिटी में ऐसा होता है कि प्रेयर ऑयल, प्रेयर पानी वगैरह बहुत सारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि सब रिलीजन में होता है, गंगा जल हो गया हुआ, तो मेरे भी रिलीजन में कि प्रेयर ऑयल, प्रेयर वाटर यूज़ किया जाता है। नॉर्मल पानी या नॉर्मल तेल रहता है, बस आपको मन से उसके लिए प्रेयर करनी होती है, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि फिर वो पानी और तेल ब्लेस्ड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने कोई भी वैसा काम के लिए, अगर आपको वैसा कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है तो ऐसा हुआ कि गोलू जब सोता था तो वो रात में अचानक से उठ करके कुछ भी बोलने लगता था। आई डोंट नो कौन से लैंग्वेज में बोलता था, बट मेरे लिए ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, और हम उस टाइम बहुत ज़्यादा डर करके रहते थे। मतलब ऐसा होता था कि वो सो रहा है और ठंड का टाइम था, तो हीटर लगा हुआ था, तो हम बैठे हुए रहते थे, उसको दवा वगैरह दे करके हम तुरंत नहीं जाते थे सोने के लिए अपने रूम में, क्योंकि हर टाइम एक डर लगा रहता था पता नहीं क्या हो जाए। तो वो अगर ऐसे सो रहा है तो ऐसे अचानक से उसका आँख खुल जाएगा और वो कुछ अजीब सा बोलने लगेगा, हम उसको, वो नींद में ही रहता था, हम उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे, गोलू क्या बोल रहा, बट वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता था। ये सब चीज़ बहुत बढ़ने लगा। फिर हम लोग के एक अंकल है, वो बोल रहे थे कि अपना छोटा मोटा नुस्खा नहीं होता, सब लोग ट्राई करते हैं, तो हम लोग अपना एक नुस्खा ये ट्राई किए। तो वो जो अंकल वो ये कह रहे थे कि तुम लोग लाल मिर्च को, सूखा लाल मिर्च को जलाओ, उससे तो धुआं निकलता है, तो उसको स्मेल करो, अगर उस स्मेल गोलू को नहीं आ रहा है तो मतलब उसके साथ कोई आया है, उसके पीछे कोई। तो लाल मिर्च जलाए हम, एक पुराना बर्तन में लेकर के 2-3 लाल मिर्च पे आग लगाया, उसको जलाए। उसका धुआं इतना ज़्यादा फैल गया कि हम सफोकेटिंग फील हो रहा था, मेरा आँख से पानी आ रहा था। लेकिन हम जब गोलू के रूम में गए, थोड़ी देर तक रखे, गोलू को कोई स्मेल नहीं आया। गोलू के बेड के पास लाए, फिर भी गोलू को कोई स्मेल नहीं आया।
हम थोड़े ज़्यादा डर गए। हम बर्तन को उठा के लिटरली गोलू के मुंह पे यहाँ तक ले आए। वो लेटा हुआ था, स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा। वो कह रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके आँख पे एक पानी का बूंद भी नहीं था और ना उसका सांस रुक रहा है, ना उसको सफोकेटिंग फील हो रहा है। ये देख करके आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मेरा गूजबम्स खड़ा हो गया था। आई वॉज लाइक, और हम तो खास करके मर रहे हैं, हमको इतना सफोकेटिंग फील हो रहा है, लेकिन उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा था, उसको स्मेल नहीं आ रहा था। हमको ये पता चल गया था कि कुछ तो है, कुछ तो ऑड है, क्योंकि ऐसा एक फीलिंग नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं कुछ तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद एक इंसान को फीवर होता है और हम लोग जब सब चीज़ जोड़ रहे थे तो वो डेली आना जाना करता था, लेकिन फोर्ट के आने के बाद ही क्यों एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना मेजर क्यों हुआ, वो उस रास्ते पे डेली आना जाना करता था। और अगर इतना मेजर हुआ भी, कोई चोट नहीं लगा, बस फीवर हुआ था, तो वो फीवर से इतने जल्दी रिकवर क्यों नहीं हो पा रहा है। और ऐसे तबीयत खराब पे वो तो कभी हरकत नहीं करता था कि उठ करके रैंडमली कुछ भी बकवास कर रहा है। इतना तबीयत खराब हो गया कि फीवर में खुद से चल के कर भी कुछ नहीं पा रहा। 2 वीक हो गया उसका फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, दवा वगैरह सब चीज़ चल रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि उसका बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, ना दवा पे ना किसी चीज़ पे। उसके बाद हम ऐसा कभी होता था कि स्कूल हमको जाना होता था तो हर टाइम ये डर रहता था कि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ हो जाए, गोलू दीवार पे हमको चढ़ा हुआ ना मिले। बट ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा होता था कि हम जब भी खाना बना रहे हैं हमको ऐसा फीलिंग आता था कि मेरे रूम से उसके रूम तक ऐसा कोई पार हो रहा है। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा डीप सेंस था, हमको ऐसा फील एकदम होता था कि कोई है ऐसा एंटिटी जो पीछे से पार हो रहा है। और जब हम ऐसे पीछे मुड़ करके देखते थे तो कोई नहीं होता था। ये सब चीज़ मेरे साथ पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा था और गोलू का तबीयत ख़राब था। देखो तो एक तरह से हम घर पे अकेले ही है, क्योंकि वो खुद बीमार पड़ा हुआ है। हम उसको ये सब चीज़ अगर बताएंगे, क्योंकि वो तो ना खुद का ध्यान रखने में था, ना ही सुनने का कोई हालत में था, वो खुद ही अभी कमज़ोर था, तो हम उसको ये सब शेयर करके और नहीं डराना चाह रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है कि इंसान का जब तबीयत ख़राब नहीं होता तो उसका खुद में ही खुद एक मन बैठ जाता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, अंदर से अनहैप्पी टाइप का हमेशा लगता है। आई रिमेंबर कि हम उसका रूम का लाइट ऑफ करके गए थे। वो LED स्ट्रिप, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में था LED स्ट्रिप, जो RGB लाइट्स होता है वो सब। हम वो बंद करके गए थे, लेकिन बंद करके गए थे, ऑफ करके गए थे हम सोने के पहले। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप द लाइट्स वर ऑन। ऐसा नहीं कि स्विच ऑफ है लाइट जल रही, स्विच भी ऑन था, लाइट भी ऑन थी। हम गोलू से पूछे कि तुम क्या है, एंड ही सेड नो। तो हम मान लिए, क्योंकि जो इंसान पानी लेने के लिए खुद से नहीं उठ पा रहा है, वॉशरूम जाने तक के लिए उसको हेल्प चाहिए होता था हाथ पकड़ करके ले जाने के लिए, क्योंकि उसका ऐसा कंडीशन हो गया था कि वो उठता था और लिटरली उसका पैर शिवर करना शुरू हो जाता था। ठंड का टाइम था, जो बोलो, शरीर कमज़ोर हो गया था फीवर से, दवा खाते खाते, जो भी आप लोग कह लो। तो ऑब्वियस सा बात है, वो इंसान उठ करके अलग से LED लाइट क्यों ही जलाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ होने लगा और ये सब के बाद मेरा बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद बाथरूम जाने पे खैनी का स्मेल आता था। खैनी का स्मेल पता नहीं क्यों आता था। बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें अंदर ही अंदर सबका बाथरूम वैसे कनेक्ट था, उसके अंदर से पाइप्स था। तो ऐसा हो रहा था, स्टार्टिंग में गोलू गया तो उसको स्मेल आया था, हमको थोड़ी देर बाद स्मेल आया। तो ऐसा हम लोग को पहले लगा कि हो सकता है कोई खा रहा हो इसलिए स्मेल आता हो, अगर वो रैपर फेंक दिया होगा तो। लेकिन फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल था, एज इफ जस्ट आपके सामने कोई बैठ करके खा रहा है। आपके सामने भी अगर कोई बैठ करके खाता है तो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आता है। वो ऐसा स्मेल था मानो आपके सामने 4-5 पैकेट को एक बार ही खोल करके खा रहा है। तो पहला ये था कि वॉशरूम यूज़ करके हम अपने रूम, गोलू अपने रूम। तो मेरे रूम में कोई स्मेल नहीं था, गोलू के रूम में खैनी का स्मेल आ रहा था। और थोड़ा देर हो गया, गोलू बोला कि तुम्हारे रूम में स्मेल है, तो हम बोले नहीं, खैनी का स्मेल अचानक से क्यों आ जाएगा, क्योंकि वैसा कोई भी नहीं, खाने पीने का कोई किसी का नहीं। फिर गोलू के रूम में गए तो हाँ, गोलू के रूम में स्मेल आ रहा है, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज कि अगर स्मेल आ रहा है तो स्मेल धीरे धीरे हॉल में आएगा, किचन में आएगा, जैसा बाथरूम में आ रहा है, फिर धीरे धीरे मेरे रूम में भी आएगा, क्योंकि बाथरूम के जस्ट बगल मेरा रूम है, गोलू का रूम दूर था। तो शॉक होने वाली बात ये थी कि बाथरूम के जस्ट बगल अगर मेरा रूम है तो अगर स्मेल ट्रैवल भी कर रहा है तो पहले मेरे रूम में आता, गोलू के रूम में अचानक से वो स्मेल क्यों है। अगले दिन एक ऐसा बात हुआ, एक ऐसा चीज़ हुआ जो चीज़ पे एकदम अब पूरा भरोसा तो हो ही गया था कि नहीं कुछ तो है, एंड कुछ समथिंग इज देयर विच इज़ नॉट गोइंग राइट। कुछ तो उल्टा पुल्टा हो रहा है हम लोग के साथ, और बस एक नॉर्मल इंसिडेंट ये नहीं है, बस नॉर्मल तबीयत खराब नहीं है, सच में कोई है, अ थर्ड पर्सन अदर देन अस। तो बाइक
खड़ा था गैरेज के नीचे। मेन जो है मतलब फ्लोर्स जहाँ से शुरू होता था फ्लैट का, उसके जस्ट नीचे पार्किंग एरिया थी, मतलब घर बिल्डिंग के अंदर ही था। मेन गेट था, मेन गेट लॉक वाला है, चाबी थी ऑटोमेटिक वाली। जो भी फ्लैट है, जो भी रेंटर है, वही लोग चाबी लगा करके अंदर आ सकते हैं। एंड द सेम वही अप्लाई होता है बाहर जाने के लिए भी, चाबी आप लगाओ तब बाहर जा सकते हो। तो ऐसा किसी का भी आदत नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हम लोग का नहीं होता था फ्लैट में। जो भी हम लोग का बाकी रेंटर लोग थे, सब चीज़ बहुत अच्छे से रहते थे हम लोग। बाइक के पीछे वाले सीट में खैनी गिरा हुआ मिला था। यू वोंट बिलीव दिस, खैनी गिरा हुआ मिला था। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा खैनी गिरा हुआ मिला था। अब आप ये सोचो कि इनकेस अगर कोई खैनी खा भी रहा है और इनकेस एक दो बूंद गिर भी गया है तो वो झड़ करके नीचे गिर जाएगा। एकदम पीछे वाले सीट के एकदम बीच में ऐसा मिला हुआ आपको रखा हुआ नहीं मिलेगा। खुला खैनी का पैकेट के साथ नहीं, खुला पड़ा था। और ऐसा किसी के साथ दुश्मनी या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था कि हाँ चलो हमारा बाइक रखा हुआ है, गंदा कर देते, खैनी डाल के फेंक देते। ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। उसके बाद एक बार और हुआ, प्रेयर वगैरह हुआ, सब चीज़ ठीक हो गया। प्रेयर पानी लगाते लगाते गाइस इतना प्रेयर होता था, डेली फ़ोन कॉल पे प्रेयर वगैरह होता था, सब चीज़ हुआ था। उसके बाद ये चीज़ फाइनली एंड हुआ फरवरी के एंड में, जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ ऐसा हुआ, जब बाइक रिपेयर होकर के आ गया था, बाइक बाहर खड़ा था और बाइक के बाहर उस दिन हम लोग जोमेटो से कुछ ऑर्डर किए थे, रात का 8 या 9 बज रहा था। तो गोलू बाहर गया था सामान लाने के लिए। बाइक पे एक पुतला या गुड़िया टाइप का जो पूजा के टाइम चढ़ाया जाता है मंदिर में, वो रखा हुआ था। सिंगल स्टैंड पे बाइक था और कपड़ा तो सॉफ्ट रहता है, वो स्लिप होते होते धीरे से गिर भी सकता है बाइक की सीट पे, लेकिन ऐसा नहीं था। और वो कोई नॉर्मल पुतला नहीं था। मतलब अगर नॉर्मल पुतला रखा हो तो एक ये भी हो सकता है कि नहीं कोई रख दिया होगा या तो किसी का गिर गया होगा। उसका ऊपर का माथा नोचा हुआ था, मतलब बस नीचे का बॉडी ऐसे रखा हुआ था, उसका कपड़ा डेकोरेट किया हुआ और ऊपर का माथा नहीं था। ये देख करके हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे और उस टाइम हम तुरंत फटाफट से मम्मी को कॉल किए और फिर मम्मी बोली कि तुम एक काम करो, अभी सब चीज़ ठीक हो गया है, हो सकता है होता है ना कि सब चीज़ ठीक हो गया है, अब वैसा रिस्क नहीं लो। तो वो बोली तुम इसको ना टच नहीं करो डायरेक्टली, एक काम करो तुम इसको जला दो कैसे भी करके। तो गोलू ऊपर गया, जल्दी से एक न्यूज़पेपर लाया और एक न्यूज़पेपर का हेल्प लेकर के उसको टच किए, उस पर थोड़ा सा नमक डाले। ऐसा माना जाता है कि नमक इज़ यूज टू वार्ड ऑफ द इविल स्पिरिट्स। तो थोड़ा डाले और उसके बाद हम उसको जला दिए। उसको जलने में भी टाइम लग रहा था, लेकिन वो जब तक नहीं जला, हम और वो वहीं पे खड़े रहे, वो जब तक जला नहीं तब तक हम लोग गए नहीं। वो जब जला उसके बाद एक ऐसा सेंस था, घर हल्का लग रहा था, सब चीज़ हल्का लग रहा था। उसके बाद अचानक से सब चीज़ ठीक हो गया, अचानक से सडनली वो चीज़ जलने के बाद ठीक हो गया। हम लोग को भी पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ, गोलू के पास क्यों आया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उस दिन हम सज करके गए थे। मतलब सज करके क्या, थोड़ा लिपस्टिक, बाल खुला, परफ्यूम, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जेंट्स अट्रैक्ट होते हैं स्मेल से, परफ्यूम से, तो वो सारा चीज़ हम लेकर के गए थे। और जो वॉल्स था मीना बाज़ार का, उसको हम टच कर रहे थे। गोलू कुछ भी नहीं था, ऐसे अंडर ड्रेस्ड होकर के चल गया था उठ करके। तो हम लोग ये समझ में नहीं पाए, जब सारा स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करने वाला चीज़ हम किए थे तो गोलू के साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिनकी परछाई हल्की रहती है उनके पीछे आत्मा आता है, वो भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि गोलू उस टाइम हमको बोला था कि तुम ये जगह मत छो, ये सब मत छो, क्योंकि पुराना चीज़ है। वो प्रिकॉशन वाइज बोला कि कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ हो सकता है कि वो हमको मना किया तो हो सकता है, इसलिए उसके पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है। बट गाइज मेन बात ये है कि प्रेयर वगैरह से सब चीज़ ठीक हो गया। और इस कहानी से आपको एक यही मैसेज जाता है कि नो मैटर आप गॉड में बिलीव करते हो नहीं करते हो, लेकिन अगर गुड एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली बैड भी एग्जिस्ट करता है। एंड आई वुड से कि अगर आप में से कोई गॉड में नहीं बिलीव करता है तो आप लोग प्लीज़ गॉड में बिलीव करिए, क्योंकि ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, आप कोई भी रिलीजन ले लो, बहुत आपका जो भी बिलीव हो आपको उसमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से हमको यही लेसन मिला। ये मेरा पहला हॉरर इंसिडेंट था, गोलू का भी, एंड आई होप कि ये लास्ट है, मेरा फर्स्ट और लास्ट है, क्योंकि इस चीज़ के बाद ये बहुत, भले ही मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे ऊपर नहीं हुआ, बट
कहो ना कहो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ को एक तरह से हमको भी एक्सपीरियंस करना पड़ा, क्योंकि हम लोग ऑब्वियस सा बात है घर से बहुत ज़्यादा दूर है, और ऐसा चीज़ है जनवरी फरवरी का टाइम, घर पे ऑफिस में सबको अपना बिजी रहता, तो कोई हम लोग का देखभाल करने के लिए आ भी नहीं सकता था। लेकिन उस टाइम हम लोग किसी भी तरह के लिए मैनेज किए, विच ऑफ कोर्स फॉर दिस आई विल थैंक गॉड, क्योंकि अगर होता है ना, अगर ईश्वर आपको हिम्मत नहीं देगा तो आप ये सब चीज़ से नहीं मूव ऑन कर पाओगे, ये सब चीज़ को आप नहीं फेस कर पाओगे। तो आप जो भी कहो, आपको गॉड हिम्मत देता ही है ऑब्वियसली। एंड आई हैव टू से कि अगर आप में से कोई नास्तिक है, ऐसा बहुत सारे लोग का आइडियोलॉजीज एंड बहुत सारे लोग की थिंकिंग ऐसे होती है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी होता है किस्मत के भरोसे होता है, डेस्टिनी एंड ये सब चीज़। बट आई वुड से कि आप लोग गॉड में बिलीव करो, प्लीज़ करो, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है बुरी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। मेरे पास इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट ये मेरे साथ पहला इंसिडेंट हुआ है विच आई फेस्ड पर्सनली। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बट दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट विच आई हैड टू फेस। तो इसीलिए आई वुड से कि आप लोग गॉड में बिलीव करो, और कोई भी जगह जाते हो एक बार सर्च कर लिया करो उस जगह के बारे में। ये भी चीज़ हम लोग को पता चला है, क्योंकि वो जगह पास में था और हम लोग सोचे नहीं, होता है ना कि अरे पास में ही तो है यार, कभी घूमे नहीं, चलो घूम के आते। हम लोग के साथ भी यही हुआ, बट घूमना नहीं चाहिए था। हम लोग मामी के पास गए थे, और हम लोग जब ठीक हो गया था तो हम लोग 4-5 महीने बाद ऐसे मामा मामी के यहाँ गए थे। तो मामी से हम लोग बात कर रहे थे, तो हम बोले कि पता है हम लोग ऐसे ही फोर्ट गए थे। तो वो बोली, अरे तुम लोग वो फोर्ट क्यों गए, वो तो हॉन्टेड है, वहाँ पे हम वहाँ पे कभी नहीं गए हैं। तो वही बात है कि ऐसा होता है, मतलब वही तुरंत क्लिक नहीं करता है कि थोड़ा जो वहाँ पे रहते हैं उनसे भी पूछ ले कि हाँ ये कैसा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है घूमने के टाइम आप ऐसा नेगेटिव नहीं सोचते हो। ट्रैवलिंग इक्वल्स टू फन एंड थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, और ट्रैवलिंग के साथ आप कभी भी नेगेटिव चीज़ को नहीं जोड़ते हो। लेकिन ऐसा होता है, बहुत सारी प्लेसेस हॉन्टेड है, बट वही है कि आपको अपना देख करके जाना चाहिए। और हमको तो 1-2 चीज़ मिली है कि यू शुड ऑलवेज बिलीव इन गॉड, एंड आपको हमेशा प्रेयर कह लो या फिर आपका जो भी स्पिरिचुअल चीज़ है आपको उससे अटैच होकर के रहना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी नहीं पता कि कौन क्या आपके साथ कैसा कर दे, या फिर कौन क्या नेगेटिविटी आपके साथ आ जाए, आपसे अटैच हो जाए। तो यही है, आप गॉड पे भरोसा करो। एंड सेकंड चीज़ ये है कि आप कहीं पे भी जाते हो तो आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर लिया करो। होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब कोई अच्छे से रहो, सब कोई सेफली रहो, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। बाय।